रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं। सारी जिंदगी मीरा ने यही काम किया, राम रसिया को ही रिझाया। न पति को, न सास को, न ननद को, न संसार को। शुरू से ही जानती थी पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले युग के संस्कार बोध है, संसार रिझाने योग्य नहीं है, पति रिझाने योग्य नहीं है, परिवार रिझाने योग्य नहीं है। यदि रिझाना है तो परमेश्वर को रिझाओ। मीरा ने सारी जिंदगी भर यही किया है। विवाह ही करना है तो किसी शाश्वत से क्यों ना किया जाए जो कभी मरता नहीं। ये मीरा के कॉन्सेप्ट्स थे। प्रीति ही करनी है तो फिर किसी नश्वर से क्यों करनी, किसी अनश्वर से क्यों ना की जाए। विवाह ही करना है, वरना ही है जिंदगी में, तो फिर किसी नाशवान को क्यों वरा जाए, किसी शाश्वत को क्यों ना वरा जाए। और मीरा ने वही किया। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। पति के लाख समझाने पर, लाख कहने पर, लाख मजबूर करने पर भी मानी नहीं। राना हृदय तो एक होता है और वह मैं परमात्मा को दे चुकी हूं। मेरे पास दूसरा हृदय तो मैं देने के लिए है नहीं। मैंने सारे का सारा प्रेम अपना भगवान श्री कृष्ण को दे दिया हुआ है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत पक्की रही, हम फिसल जाते हैं। मेरा जिंदगी में फिसली नहीं। दुख के पहाड़ भी उस पर पड़े लेकिन वह हिली नहीं। चमार गुरु संत रविदास मारवाड़ में जाते तो चमारों की बस्ती में जाके रहा करते। मीरा वहीं उनके दर्शनार्थ जाती, उनके हाथ का प्रसाद पाती, उनके चरणों में प्रणाम करती, उनकी सत्संगति में बैठती, मुदित हो जाती, मुग्ध हो जाती। पहले पहले देवियों एक चमारन बन के जाती। तनिक सोचो,
कितना कठिन काम था मीरा के लिए। राजमहल से महारानी कैसे जाए चमार की बस्ती में, लेकिन जाना तो है ही, संत बसता है वहां पर, मेरा गुरु महाराज बसता है वहां पर, सत्संग मिलता है वहां पर, मुझे जाना तो है ही। मैं यदि इस वेश में नहीं जा सकती जो राजाओं महाराजाओं का वेश है, तो मैं चमारन बन के, भंगिन बन के तो मैं जाऊंगी। बहुत देर तक चमारन का वेश धारण करके तो मीरा सत्संग के लिए जाती। आज लौटते लौटते अंतर्यामी परमात्मा ने कहा, परमात्मा के काम में भी चोरी, परमात्मा के काम में भी लुका छिपी, क्या आवश्यकता है इसकी। अगले दिन से मीरा ने अपना वेश बदल दिया, महारानी वेश में उस झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में जाना शुरू कर दिया। भारी विरोध हुआ, ननद ने समझाया, सास ने डांटा, पति देवर इत्यादि ससुर किस किस से डांट नहीं खाई, लेकिन अनन्य सुभक्ति रामदेव। स्वामी जी महाराज ने आज का प्रसंग कहाँ खत्म किया है? अनन्य सुभक्ति रामदेव, परा प्रीति करदान, परा प्रीति, अनन्य सुभक्ति रामदेव। क्या मांगा परमात्मा से? अनन्य सुभक्ति रामदेव, परा प्रीति कर, अविचल निश्चय दे मुझे अपने पद का ज्ञान। बहुत स्थिर रही मीरा। लोग कहें संतों के पास जाने से यशमान कम होता है, तो मारवाड़ की महारानी है, वह कहती है नहीं, इससे यशमान अनंत गुना मिलता है, इससे घटता नहीं है। ये मीरा के कॉन्सेप्ट थे। अपने रिश्तेदारों को, समाज और सामाजिक कर्तव्यों को प्रेफरेंस नहीं दी, तब मीरा बना जाता है। हमारे लिए संसार ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, परमात्मा बहुत पीछे है। हमें उसकी परवाह नहीं, न सत्संग की परवाह, न परमात्मा की परवाह। हमारे लिए तो समाज, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध ही सर्वे सर्वा है, और वही हम करके दिखाते हैं। मीरा ने बिल्कुल इसके विपरीत किया है। मीरा का कॉन्सेप्ट था परमात्मा ही सर्वे सर्वा है, इसके साथ ही सारे संबंध हैं, और यही संबंध निभाने योग्य है। पत्नी के पीछे पीछे चलने वाला कभी भक्त बन सकेगा? कभी नहीं। परमात्मा के पीछे चलोगे तो भक्त बन सकोगे। मीरा ने ये सब कुछ करके दिखाया है। आज मीरा क्या सोचते हो, कभी भुलाई जा सकेगी? कभी नहीं। मीरा मरी नहीं, जीवित है। मीरा का मन निबाड़ में नहीं लगता। जिसका मन परमात्मा से लग गया, उसका मन संसार से कैसे लगेगा? लग ही नहीं सकता। यदि मन संसार में लगा हुआ है, संसार में लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि मन परमात्मा में अभी नहीं लगा। ऊपर ऊपर से हम बहुत कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे हमारा पता लगे कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेवाड़ में उसका मन नहीं लगता। वृंदावन पहुंची, वृंदावन में भी मन नहीं लगा। द्वारकाधीश को ढूंढते ढूंढते तो द्वारकाधीश पहुंची। कहते हैं देवी सज्जनों, जैसे मीरा ने मारवाड़ छोड़ा, महाकाल पड़ गया सारे मेवाड़ में। दुष्काल,
ज्योतिषी इत्यादि सब इकट्ठे हुए, पंडित ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए। राणा से कहा, पति मर चुके हुए थे तब राजा उदय सिंह राजा बने, उसका मीरा से बहुत प्यार था, बड़ी श्रद्धा थी उसकी, अतएव ये सब कुछ उसी ने किया। पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, ये दुष्काल कैसे दूर होगा। कैटेगोरिकली सभी ने एक स्वर होकर कहा, जब तक मीरा लौटेगी नहीं तब तक ये दुष्काल खत्म नहीं होने वाला। जाओ। राणा राजा ने हुक्म दिया, जाओ मीरा को लेके आओ। ना आए तो वहां धरना दे देना, मुझे जिंदा अपना मुख ना दिखाना, मर जाना वहीं पर, बिना खाए पिए, राजा के हुक्म, बिना खाए पिए वहीं मर जाना उसके द्वार पर। मीरा के बिना लौटना नहीं, अपना मुख मुझे नहीं दिखाना। उदय का बहुत प्यार था मीरा के साथ, बहुत श्रद्धा मीरा के प्रति। चले गए द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर, मीरा को जाके संदेश दिया, राणा साहब का ऐसा ऐसा हुक्म है, हम तुम्हें लिए बिना वापस मेवाड़ नहीं लौटेंगे। मीरा कहती है, मेरा राणा को भी कहती हूं, आप सबको भी कहती हूं, सारे संसार को भी कहती हूं, मैं कृष्ण के हाथों बिक चुकी हूं, मैं स्वतंत्र नहीं। मुझे भीतर जाके पूछ लेना, मैं इनके साथ जाऊं या आपके साथ, मेरे लिए क्या हुक्म है। मंदिर के द्वार बंद है। आज सौराष्ट्र में एक क्रांति होने जा रही है, एक सरिता सागर से मिलने जा रही है। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गा रही है, नाच रही है। कोई पुजारी वहां नहीं, कोई द्वारपाल वहां नहीं, द्वारकाधीश का मंदिर बंद पड़ा हुआ है। ऐसे समय में मीरा को संदेश मिला, मैं अपनी इच्छा से लौट नहीं सकती, मैं जिसकी हूं यदि वह कहेगा वह हुक्म मानूंगी, ना आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, ना राणा की आज्ञा का पालन करूंगी। बाहर द्वार बंद, पूछ रही है, क्या मुझे भीतर नहीं आने दोगे? क्या कोई सरिता सागर के पास आके वापस लौटती है? कृष्ण, क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा? जिस संसार को मैं छोड़ के आई हूं तेरे लिए, क्या मुझे उसी संसार में फिर लौटना पड़ेगा? प्रश्नों की बौछार रही है। तू बोलता क्यों नहीं? मैं किस लिए वापस जाऊं, कहां वापस जाऊं? मैं सब कुछ छोड़ चुकी हुई हूं, सबको त्याग चुकी हुई हूं, कहां भेजना चाहते हो मुझे? हुक्म दो, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगी, मैं तेरे शब्दों के अनुसार चलूंगी, इन सब के शब्दों के अनुसार नहीं। द्वार खुला, मंदिर का द्वार खुला, घंटे बज रहे हैं, दीप जल उठे। मीरा भीतर प्रवेश करती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, द्वारकाधीश की प्रतिमा रो रही है।
मीरा की आंखें भी बरस रही। भक्त और भगवान के आंसू मिलने जा रहे हैं। सौराष्ट्र में एक बड़ी भारी क्रांति होने जा रही है। कृष्ण कृष्ण गाती, गोविंद गोपाल गाती, इस प्रकार से अपने हाथ किए हुए नाचती है, भिखारियों की तरह भीख मांग रही है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बावरों की तरह, पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाती जा रही है। आज एक सरिता सागर से मिलने जा रही। दो हाथी मीरा के, दो ही हाथ आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण के। आ मीरा, आ मीरा, आ मीरा, आ मीरा। धरती ने जगह दी है। चरणों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में मृदा समा गई। भगवान और भक्त एक हो गए हैं। आज सरिता सागर में सदा के लिए समा गई। मीरा मरी नहीं है देवी सज्जनों, मीरा भगवान में समा गई। मीरा मर ही नहीं सकती। जिस दिन मीरा मर जाएगी उस दिन भक्ति मर जाएगी। मीरा मर नहीं सकती। मीरा जिंदा है तो भक्ति जिंदा है, राधा जिंदा है तो भक्ति ही जिंदा है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।